हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 10 एक दिन का बादशाह। एक दिन की बादशाह। ओके, तो आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। ओके, आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। हो गया। तो इसमें आरिफ और सलीम कहते हैं कि अम्मी की आवाज़ एन उसी वक्त आती है जब हम क्या कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते हैं। तो अम्मी की आवाज़ आती है। अम्मी क्या बोलती है, आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। फ़ौरन का अर्थ होता है जल्दी, जल्दी सो जाओ। और जब हम दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते हैं उस समय अम्मी की आवाज़ आती है, चलो आरिफ और सलीम फ़ौरन सो जाओ। एन वक्त, ठीक मौके पर। ओके, एन वक्त का अर्थ होता है ठीक, वक्त का अर्थ होता है समय। ठीक उस समय आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते हैं या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं। ओके, आपा झिझोड़कर जगा देती। आपा का अर्थ होता है बड़ी दीदी। ओके, झिझोड़कर जगा देती, गुस्सा होकर। झिझोड़कर जगाना, गुस्सा होकर जगाना। जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। वक्त का अर्थ समय, स्कूल का समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत का अर्थ होता है समस्या। ओके, और हर वक्त समय, पाबंदी का अर्थ होता है रोक, तकरार झगड़ा। मुसीबत का क्या अर्थ होता है, मुसीबत समस्या। वक्त का अर्थ होता है समय, पाबंदी का अर्थ होता है रोक। हर वक्त तकरार का अर्थ होता है झगड़ा। दोनों की मुसीबत में जान थी। दोनों की समस्या थी, दोनों की मुसीबत में जान थी, दोनों की समस्या में जान थी। हर वक्त क्या था, पाबंदी। हर वक्त हर काम में उनको क्या थी, पाबंदी, रोक थी। हर वक्त झगड़ा होता था। अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। अपनी मर्जी से आरिफ और सलीम जो दो थे ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता था तो भाईजान डांटते। जब आरिफ जो था उसको गाने का मूड करता था कभी, तो उसके भाईजान डांटते थे। वो कहते थे कि चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। हर वक्त क्या करता है, मेढक की तरह टर्राए जाता है। टर्राना, मेढक की आवाज़ निकालना। टर की आवाज़ जो मेढक निकालता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टर्राना। तो बोलते हैं कि हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गई। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। बाहर जाओ तो उनकी अम्मी पूछती है कि बाहर क्यों गए, और अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। दादी का दिमाग खराब हो रहा है किसके मारे, शोर के मारे। जब वो चिल्लाते हैं तो दादी बोलती है मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँकना, बाहर भगा देना। तो वो कहती हैं, अरे रजिया इन बच्चों को बाहर भगा दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे। जैसे बच्चे न होकर क्या है, मुर्गी के चूजे हो गए हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। दोनों क्या करते हैं, घंटों बैठकर पाबंदी का अर्थ होता है रोक, तरकीबें उपाय। दोनों घंटों बैठते हैं
कौन दोनों? आरिफ और सलीम दोनों घंटों बैठकर फिर क्या करते हैं, जो इनमें रोक लगाई जा रही थी, पाबंदियां लगाई जा रही थी, उनके बारे में उपाय सोचने लगते हैं। ओके, उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब छोटे बड़े छोटे बन जाए। तो उन्होंने क्या सोचा? एक तरकीब सोची। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। दोनों ने एक योजना बनाई। खिदमत का अर्थ होता है सेवा में, खिदमत का अर्थ होता है सेवा में, और दरखास्त का अर्थ होता है अर्जी। तो उन्होंने क्या किया? दोनों घंटों बैठकर पाबंदियों से बच निकलने की क्या करते थे? तरकीब, उपाय सोचते थे। और उन दोनों ने तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, उन दोनों की तो सारे घर से दुश्मनी हो गई थी। ओके, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया? एक योजना बनाई और अब्बा के सामने, अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। ओके, खिदमत का अर्थ होता है सेवा में, दरखास्त अर्जी। अब्बा की सेवा में उन्होंने क्या की? एक अर्जी पेश किया कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए। उन्होंने कहा, अब्बा से कहा कि एक दिन उनको सारे बड़ों के अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए, मतलब बड़े छोटे बड़े बनेंगे और बड़े छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की। उद्यम मचाना, शोर मचाना। उद्यम मचाना का अर्थ होता है शोर मचाना। कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने फिर उनको डांटा, उनसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है शोर मचाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अम्मी ने क्या किया? अम्मी ने तो डांटा था उनको, और अब्बा न जाने किस मूड में थे, मतलब अब्बा का मूड क्या था? बहुत अच्छा था। वे सिर्फ माने ही नहीं, लेकिन उन्होंने, इकरार का अर्थ होता है मान लेना, इकरार भी कर लिया कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार, हर टाइप के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने मम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जब उनको अपने अधिकार मिल गए ना, छोटों को बड़ों का अधिकार मिल गया, तो अभी सुबह होने के कई घंटे थे, सुबह अभी हुई भी नहीं थी कि आरिफ ने अपनी मम्मी को झिझोड़ डाला। झिझोड़ डाला मतलब झिझोड़ डाला का अर्थ होता है डांट डाला, डांटना। ओके, अम्मी जल्दी उठिए, उन्होंने कहा, जोर से बोलना या डांट कर बोलना। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। उन्होंने क्या कहा आरिफ ने? अम्मी जल्दी उठिए और हमारा नाश्ता तैयार कीजिए। तो पेज टर्न करेंगे नेक्स्ट पेज में। अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद। झापड़ रसीद का अर्थ होता है, झापड़ रसीद करना, थप्पड़ मारना। ओके, झापड़ रसीद करना, थप्पड़ मारना। तो अम्मी ने चाहा एक थप्पड़ मारना। अम्मी ने उनको एक थप्पड़ मारने के लिए चाहा, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो उसकी अम्मी ने थप्पड़ मारना चाहा,
तो फिर उनको याद आया कि उनके तो आज सारे अधिकार छिन चुके हैं। फिर दादी ने क्या किया, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना शुरू की और बादाम का हरीरा, हरीरा किसको कहते हैं, बादाम का हरीरा, जो उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय। हरीरा क्या होता है, जो दूध में मिलाया गया बादाम या मेवा मिलाकर जो पेय बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हरीरा। उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय, उसको बोलते हैं हरीरा। तो दादी ने क्या किया, नमाज पढ़ने के बाद बादाम का हरीरा, बादाम का पेय पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तो दादी जब उसको पी रही थी, हरीरा पी रही थी, बादाम का पेय पी रही थी। बादाम का बनाया जाता है, उसमें मेवा भी डाले जाते हैं। उसका क्या बनाया जाता है, दूध में मिलाकर, उसको दूध में मिलाकर बनाया जाता है। ओके, उसको हरीरा बोलते हैं। तो आरिफ ने उनको क्या किया, रोका। तौबा है दादी, तो बोला तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी, कितना हरीरा पियेंगी, आप पेट फट जाएगा, आपका पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया माने, और ऐसा सुन के दादी ने मारने के लिए हाथ उठाया। ओके, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्किट, इन सबको दो। जब नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से क्या कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, क्योंकि वो तो बड़े बन गए थे ना, जो छोटे थे उनको बड़ों का अधिकार मिल गया था। तो वो ऑर्डर जमा रहे थे, वो आदेश दे रहे थे। तो क्या कह रहे थे, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्किट, इन सबको दो। औरों को क्या दो, दलिया और दूध, बिस्कुट और सबको दो। के आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। फिर आपा ने, जो आपा थी, उन्होंने क्या किया, कहर भरी नज़रों से उनको घूरा, मतलब गुस्से वाली नज़रों से, कहर भरी नज़रें, गुस्से वाली नज़रों से घूरा, देखा, मगर बेबस थी। वो भी बेबस का अर्थ होता है मजबूर। ओके, वो क्या थी, लाचार। बेबस का अर्थ होता है लाचार या मजबूर। वो भी लाचार थी, क्योंकि रोज़ की तरह वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। क्योंकि जो रोज़ खाती थी, वो रोज़ की तरह वह अपने लिए तरमाल नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। जब सब लोग खाने बैठे तो सलीम ने क्या किया, अपनी अम्मी को टोका मीन्स अम्मी से कुछ कहा या डांटा, जोर से बोला। ओके, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए। उसने क्या कहा, अम्मी अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। जो आप पान खाते हो उससे आपके दांत कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने कहा, मैं तो रोज़ दांत मांजती हूँ, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। तो अम्मी ने क्या कहा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। ओके, नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। नहीं, चलिए उठिए। उसने क्या कहा, नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी,
अम्मी जो निवाला होता है रोटी का टुकड़ा वो तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया। तो सलीम ने क्या किया, ज़बरदस्ती अम्मी का कंधा पकड़ा और उन्हें उठा लिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। अम्मी को गुसलखाना का अर्थ होता है स्नान घर या बाथरूम। अम्मी को स्नान घर में जाते देख सब हंस पड़े, क्योंकि अम्मी गुसलखाने में क्यों गई, क्योंकि उसने कहा था ना तुम्हारे दांत बहुत गंदे हो रहे हैं। तो तब अम्मी को वो ज़बरदस्ती गुसलखाने में ले जाते हैं। तो जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, रोज़ सलीम को देखकर हंसते थे ना, तो आज अम्मी को देखकर जब अम्मी गुसलखाने में जा रही थी, स्नान घर में जा रही थी, तो सब लोग हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गद देखिए। फिर उसने क्या किया, अब्बा की तरफ मुड़ा, हो जरा अब्बा की गद देखिए। गद का अर्थ होता है दशा। उसने बोला जरा अब्बा की दशा देखिए, गद देखिए। बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, क्योंकि जैसे बड़े उनसे पहले बोलते थे ना, वही जो छोटे अब बड़े हो गए हैं उनको अधिकार दे दिया है अब्बा ने, तो वो भी जैसे बड़ों की बात होती है वैसे ही बोल रहे हैं बच्चे। ओके, फिर अब्बा की गद देखिए, अब्बा की दशा देखिए। बाल बड़े हुए, अब्बा के बाल बड़े हुए हैं, सेव नहीं है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। वो बोलते हैं कि कल ही कपड़े पहने थे और आज मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। वो कहते हैं आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, ये तो रोज़ रोज़ मैल कर देते हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। जब उन्होंने कहा अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हैं, सेव नहीं है, कल कपड़े पहने थे, आज इतने मैले हैं, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते अब्बा का बुरा हाल हो गया। आज अब्बा सोचे थे देखो ये दोनों कैसी नकल उतार रहे हैं। जब पहले अब्बा बोलते थे ना ऐसा बच्चों को देख के, अब वो बच्चे बड़ों की नकल उतार रहे हैं। तो अब्बा का क्या हुआ, हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब्बा ने सोचा देखो ये दोनों कैसी सही सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गई। फिर अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच ही शर्मिंदा हो गए। ओके, थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल हलक हलक लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। थोड़ी देर में जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, क्या कर रहे थे अब्बा, थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे और अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, मतलब मज़े से सुना रहे थे। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, तो आरिफ उन पे फिर चिल्लाने लगा बस कीजिए अब्बा। वो बोलता है बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, जल्दी से। फ़ौरन का अर्थ होता है जल्दी से ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। वो बोलता है कौन बोलता है, आरिफ बोलता है अब अब्बा फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। अब नेक्स्ट पेज निकालेंगे बच्चों।
चू चू चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो गए। तो अब्बा ने क्या बोला? चू चू चुप। चुप बोला, डांटते डांटते रुक गए। ओके, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल, उनकी बेबसी से क्या हुआ? जो गजल वो गा रहे थे वो अधूरी रह गई, वो दांतों में ही रह गई। मीन्स वो गाते गाते रुक गए। ओके, दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो गए। तो अब्बा ने क्या किया? आरिफ को अब्बा डांटते डांटते रुक गए। जो गजल गा रहे थे वो उनकी गजल अधूरी रह गई। ओके, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। तो रजिया से क्या बोले अब्बा? रजिया मुझे जरा 5 रुपये देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार हो गए। 5 रुपये का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने थुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। तो अब्बा जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए तो रजिया से कहा, रजिया जरा मुझे 5 रुपये देना। तो 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। आरिफ ने क्या किया? तुनक्कर का अर्थ होता है गुस्सा कर। आरिफ ने गुस्सा करके अब्बा जान की नकल उतारी। क्या कहा? 5 रुपये का क्या होगा? 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। तो क्या कहा आरिफ ने? कार में पेट्रोल तो है, 5 रुपये का क्या होगा। जैसे अब्बा कहते थे इकन्नी का क्या करोगे, अब्बा भी उनको कहते थे ना पहले, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। जैसे अब्बा उनको पहले डांटते थे इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो तुम ले चुके हो, वैसे ही आरिफ ने भी तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। तुनक्कर का अर्थ होता है गुस्सा होकर। ओके, गुस्सा दिखाकर। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। थोड़ी देर बाद जो उनका खाना बनाने वाला था खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, आज खाने में क्या बनाऊंगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। तो अम्मी ने क्या कहा, क्या क्या बनाना कहा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। ये रोज अम्मी कहती थी, रोज की आदत से अम्मी ने ये बनाने को कहा। खानसामा से कहा आलू गोश्त कबाब मिर्च का सालन बनेगा आज। ओके, मिर्चों का सालन का अर्थ होता है, सालन का अर्थ होता है सब्जी या गोश्त का सूप, रस। ओके, सालन का क्या अर्थ होता है? मिर्चों का सालन। मिर्चों का सालन मिर्च का रस, सब या सब्जियों का रस या गोश्त का रस। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो सलीम ने क्या किया? अम्मी की नकल उतारी और कहा नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकेंगे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किस तरह सब्र न कर सकी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। सब्र का अर्थ होता है इंतज़ार। ओके, सब्र का क्या अर्थ होता है? इंतज़ार। तो अम्मी ने कहा लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह का सब्र न कर सकी। अम्मी सब्र न करते हुए अम्मी ने क्या कहा? मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी।
जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। क्या कहा उन्होंने? जैसे उनकी अम्मी पहले उनको डांटा करती थी, वैसे ही वो छोटे बड़े बन गए ना, उनको अधिकार मिल गया, तो वो क्या करते हैं, अपने अधिकार से कहते हैं कि जैसे उनकी मम्मी पहले कहती थी, वैसे ही वो ये दोनों बच्चे भी कहते हैं, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते थे, मिर्च के रस से खाते थे, दोनों ने एक साथ कहा। जब अम्मी ने कहा कि मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएंगी, तो दोनों ने क्या कहा? जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते थे, वैसे ही मिठाई से रोटी खाई जाएंगी। ओके। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। दूसरी तरफ उनकी दादी जो थी, तू तू मैं किए जा रही थी। तू तू मैं कहा सुनी करना। ओके, कहा सुनी होना। दूसरी तरफ दादी क्या कर रही थी? तू तू मैं किए जा रही थी। ओके। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। तो वो सोचते हैं दादी, ओफो, दादी शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। तो आरिफ ने क्या कहा? ओहो, दोनों हाथों से अपना सिर थामा और कहा, दादी तो बहुत शोर कर रही है, शोर के मारे दिमाग खराब कर रही है या दिमाग पिघलाए दे रही है। ओके। तो बच्चों, इससे आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, तब तक आप इतना पढ़ेंगे इस वीडियो को। ओके, आप इसकी रीडिंग करेंगे। अब इससे आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।